जय श्री राम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आइए आज एकादशी के शुभ अवसर पर श्री रामचरितमानस की कुछ कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय। आइए श्री रामचरितमानस में सर्वप्रथम ब्राह्मणों की वंदना की गई है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जहीं जग जस पावा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी सर्वप्रथम ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और तत्पश्चात संत महात्मा की वंदना करते हुए कहते हैं कि साधु का चरित्र कैसा होता है, कपास की भांति होता है, उज्ज्वल निरस। अब यहाँ निरस के दो पक्ष हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण से अर्थ समझते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक पात्र है आत्मदेव। वह एक बार अनिच्छा से, निराशा से, पिपासा से एक तालाब के किनारे पहुंचा और वहां पर ज्यों ही जल पीने के लिए आतुर हुआ तभी एक सन्यासी महात्मा का दर्शन। ये आप सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में कि उन्हें आत्मदेव नामक ब्राह्मण को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए निराश होकर जा रहा था। देखिए कितना अंतर है निरस और निराश। आगे और समझिए। आत्मदेव ब्राह्मण और सन्यासी के सामने नतमस्तक हो गया, प्रणिपात होकर दंडवत करते हुए कहा, महाराज हमें कृपा करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। सन्यासी ने कहा, वश उठो, तुम्हें किस प्रकार की कष्ट है, क्या कष्ट है तुम्हें? आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने कहा कि मुझे पुत्र नहीं है। सन्यासी महात्मा ने देखा, साधु महात्मा ने देखा कि इनके मस्तक में तो 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। कहा कि देखो तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। यदि देना चाहते हैं तो वंश को बढ़ाने वाला एक सुंदर सुशील पुत्र दीजिए। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, तुम यदि नहीं मानते हो तो ऐसा ही होगा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण को एक बार फिर सचेत किया कि देखो संन्यास है सर्वथा सुखम, संन्यास में हमेशा सुख है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मुझे संन्यास का सुख नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान का सुख नहीं चाहिए। यदि आप दे सकें तो हंसता खिलता परिवार दीजिए, जिसमें बच्चों की किलकारियां हो, ऐसा परिवार। आखिरकार सन्यासी महात्मा ने एक फल दिया और उसे संतान भी हुआ, परंतु वह संतान किसी भी काम का नहीं, क्योंकि भाग्य तभी फलता है जब समय आता है। समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। आत्मदेव ब्राह्मण को सुख नहीं था तो नहीं हुआ। जब सन्यासी के महात्मा के मुख से ज्ञान नहीं, तब उसके बच्चे धुंधुकारी ने जब लाठी मार के
बाहर निकाला, तब आत्मदेव नामक ब्राह्मण को गोकर्ण ने ज्ञान दिया, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो समय से ही ज्ञान किसी को प्राप्त होता है। तो हम यहाँ कहना चाहते थे, निरस संतों का जीवन निरस जरूर होता है, विषयासक्त नहीं होता है, आसक्तिहीन होता है, परंतु उज्जवल होता है। चरित्र निरस विशद गुणमय और गुणों से परिपूर्ण होता है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति, भक्ति मार्ग, कर्मकांड और सारे गुण विद्यमान होते हैं। ऐसे संत महात्मा का चरित्र होता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। अपने कष्ट सहने के लिए बच्चा पेड़ में पत्थर मारता है और उधर पेड़ आम जैसे सुंदर सुंदर मीठे फल देते हैं। तो ये साधु का गुण होता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहीं जग जस पावा। तभी तो उनकी वंदना होती है, तभी उनका सर्वश्रेष्ठ तीनों लोकों में, त्रिभुवन में उनका यश का विख्यात होता है, क्योंकि वह स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को सुख प्रदान करता है। ऐसे संत महात्मा को श्री रामचरितमानस में बारंबार नमस्कार किया गया है। पता नहीं क्यों आए सब, पता नहीं उन लोगों ने शॉर्टकट देखा होगा, 100 200 300 देखा होगा।